नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार शिक्षा विभाग की कार्रवाई से अधिकारियों में मचा हड़कंप। सीतामढ़ी में 41 कर्मचारियों पर गिरी गाज। बिहार सरकारी विद्यालयों में बच्चों के फर्जी और दोहरा नामांकन को रोकने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कमर कस लिया गया है। दोनों गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए विभाग के स्तर से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों का डिटेल डाला जा रहा है और उसे आधार कार्ड नंबर से भी जोड़ा जा रहा है। इस कार्य के प्रति विभाग काफ़ी गंभीर और सख्त है, पर जिला स्तर पर सुस्ती है। यही कारण है कि पोर्टल पर बच्चों का डिटेल अपलोड करने के मामले में जिला पीछे चल रहा है। इस पर डीओ प्रमोद कुमार साहू ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने डुमरा, बथनाहा, बेलसन, पुपड़ी, सोनबरसा, परिहार और रुन्नी सैदपुर प्रखंड के दर्जनों अधिकारी और कर्मियों के जून माह से अगले आदेश तक वेतन से राशि कटौती की कार्रवाई किया गया है। मामले में डीओ प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 100% बच्चों की प्रविष्टि किया जाना है। इसके लिए राज्य स्तर से लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इस कार्य का अनुश्रवण और प्रविष्टि का कार्य नहीं कराने वाले अधिकारी और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया है। बिहार में गंगा, कोसी समेत दर्जन भर नदियां उफनाई। बिहार में गंगा, कोसी समेत दर्जन भर से अधिक नदियों में जबरदस्त उफान है। कई जगहों पर खतरे की संभावना बढ़ गई है। बिहार में गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदियां उफान पर हैं। इसे देखते हुए निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित संबंधित एजेंसियों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। पटना के गांधी हाट और हाथीदह सहित भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी बह रही थी। पटना जिले के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर सुबह 6 बजे खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर नीचे था। इसमें शनिवार की सुबह 8 बजे 23 सेंटीमीटर कमी आने की संभावना है। वहीं कोसी नदी खगड़िया जिले के बलतारा और कटिहार जिला के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। पटना में अब सरकारी व्हाट्सएप पर लोग कर सकेंगे शिकायत। जिलाधिकारी ने जारी किया नंबर। राजधानी पटना में अब आम लोगों की समस्याओं का निवारण जल्द हो सकेगा। इसके लिए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर व्हाट्सएप की सुविधा शुरू की गई है। कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर 6202980548 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकेंगे। उनकी समस्या का प्रशासन द्वारा तेजी से निपटारा किया जाएगा। डीएम ने लोगों से तथ्यों एवं साक्ष्यों के साथ लोकहित की समस्याओं को व्हाट्सएप पर मैसेज करने का अनुरोध किया है। मैसेज के आधार पर संबंधित पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए तुरंत निर्देशित किया जाएगा। साथ ही आवेदक को कार्रवाई की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने के पाठक के फैसले को पलटा। प्रधानाध्यापकों को दे दी गई नई जिम्मेदारी, सभी डीएम को भेजा लेटर। बिहार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुरूप बड़े पैमाने पर शैक्षणिक आधारभूत संरचना का विकास कार्य किए जाएंगे। इससे विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्ग कक्ष तथा पुस्तकालय के निर्माण कार्य शामिल है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक के उस आदेश को पलट दिया है जिसके तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के अभियंत्रण कोषांग का एकीकरण हुआ था। अब दोनों ही अभियंत्रण कोषांग अलग अलग कार्य करेगी। इसके मद्देनज़र 50,000 रुपये तक के निर्माण कार्य प्रधानाध्यापक, 50,000 से अधिक और 50 लाख रुपये तक के कार्य जिलाधिकारी और 50 लाख रुपये से अधिक के कार्य BSEI DC द्वारा कराया जाएगा। इसमें कहा गया है कि योजनाओं के चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण हेतु समिति की बैठक अगस्त में ही आयोजित की जाए तथा सितंबर से योजनाओं का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सख्त निर्देश। ड्यूटी से गायब चल रहे 15 चिकित्सक होंगे बर्खास्त। काम में शिथिलता बरतने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लापरवाह चिकित्सकों पर अब गाज गिरना शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर 29 डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें 15 चिकित्सक बर्खास्त किए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लापरवाह चिकित्सकों पर शिकंजा कस दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर 29 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 15 चिकित्सकों को बर्खास्त किया जाएगा। वहीं लापरवाही बरतने के आरोपित 10 डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण पटना जिला के मनेर के 76 और महावीर टोला गांव का शहर से संपर्क टूटा। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण मनेर के 76 और महावीर टोला गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी से डूब गया है। सड़क के डूबने के कारण दोनों गांव के लोगों का संपर्क मनेर शहर से टूट चुका है। वहीं गांव की महिला और पुरुष सहित बच्चे बूढ़े जरूरत के सामान के लिए जान को जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी में घुसकर आने को विवश है। हालांकि हाथी टोला, इस्लामगंज और दुधैला सहित आसपास के निचले इलाकों स्थित सोन सोता नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। लगातार नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस सकता है। बाढ़ के पानी के कारण दियारा इलाके में बन रही पुल का निर्माण कार्य भी रुक गया है। उधर दूसरी ओर दानापुर, दियारा के हेतनपुर, कासिमचक आदि गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित होने लगे। ये है बिहार। बिहार में एक ऐसी शराबबंदी, यहाँ देख लीजिए, उत्पाद अधीक्षक ही करा रहे हैं करोड़ों की शराब की सप्लाई। यूपी से बिहार में करा रहे हैं एंट्री। जदयू के नेता ने ही सबूत के साथ खोली पोल। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन यह कहने को है शराबबंदी में शराब माफिया और सरकारी सेवक मालामाल हो रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों के मिलीभगत से शराब माफिया तेजी से शराब की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 21 जून 2024 को बक्सर में सामने आया, जब उत्पाद विभाग के अधिकारियों कर्मियों के मिलीभगत से करोड़ों की शराब यूपी से बिहार में एंट्री कराई गई। गंगा पुल पार करने के बाद जब शराब की बड़ी खेप बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में पहुंची तो पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद पूरे खेल का खुलासा हुआ। में शराब माफियाओं के साथ गंगा नदी पर तैनात उत्पाद विभाग के 2 होमगार्ड के जवान भी गिरफ्तार किए गए थे। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बक्सर के उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक पर गंभीर आरोप लगे हैं। पकड़े गए एक शख्स ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि उत्पाद अधीक्षक के मेल से ही यूपी से शराब की बड़ी खेप पटना ले जाते थे। बदले में मोटी रकम दी जाती थी। हालांकि इस खेल का खुलासा जदयू के एक नेता ने किया है। हालांकि इस खेल में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वैसे में बक्सर के उत्पाद अधीक्षक पर शराब का धंधा करने का जो आरोप लगा है, इस मामले में उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक ने कहा कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जहां तक इस मामले में मेरे नाम का सवाल है तो वो मैं नहीं हूं और ना ही मेरा मोबाइल नंबर है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं मिली है। बिहार में 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, खुले में जाने से बचने की सलाह। बिहार में कई जिलों पर इस बार मानसून मेहरबान है। मानसून के प्रभाव से इन जिलों में जमकर बारिश हो रही है। आज भी 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। लोगों को खुले में जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं किसानों को भी वज्रपात और आकाशीय बिजली के दौरान खेत में न जाने की चेतावनी दी गई है। भोजपुर, सारण, बक्सर, कैमूर और रोहतास के लोगों को भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। 138 कोचिंग के निबंधन आवेदन अस्वीकृत, संचालन पर लगी रोक। जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक में डीएम ने दी चेतावनी, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें डीएम ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थान अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरश अनुपालन करें। सुरक्षात्मक मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जांचोपरांत इन 138 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए अयोग्य पाते हुए इन आवेदनों को डीएम ने अस्वीकृत कर दिया था। जिलाधिकारी ने इन 138 अस्वीकृत आवेदनों की सूची अनुमंडलवार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि देखें कि निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए इन कोचिंग संस्थानों का अवैध ढंग से संचालन तो नहीं हो रहा है।
साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए न तो स्थापित किया जाएगा और न ही चलाया जाएगा। कोचिंग संस्थान के आधारभूत संरचना के अधीन वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर होगा। वर्ग में प्रवेश एवं निकास अवरोध मुक्त होना चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। अग्नि सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए।